समुद्र निकटे देशे ग्रामो वाष्कल संज्ञकः बसन्ते यत्र पापिष्ठ वेद धर्मोंजिता जनाः। समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में एक बाष्कल नाम का गांव था। अच्छा, कुछ गांव होते ही भजन थे। इस गांव की विशेषता यह थी कि इस गांव में एक भी सदाचारी आदमी नहीं था, सारे पापी रहते थे, सारे दुष्ट। यदि आप मार्किंग करेंगे तो तय नहीं कर पाएंगे कि अव्वल दर्जे का पापी किसे कहें। सब इतने भारी पापी थे। अच्छा, और बड़ी विशेषता की बात सुनिए, इस गांव में केवल आदमी ही दुष्ट नहीं थे, स्त्रियाः सर्वाश्च कुटिला। गांव की जितनी स्त्रियां थी सब कुटिल थी, सब दुष्टा थी। कुकर्म निरता नित्यम सदा विषणयश्चते। महाराज, यहां के ब्राह्मण सारे कुकर्मी थे और विषयों में आसक्त थे। अब जहां का ब्राह्मण ही कुकर्मी हो जाए उसकी क्या गति होगी महाराज, उस गांव की क्या गति होगी। ब्राह्मण सारे कुकर्मी थे, कहीं कोई कथा वार्ता का नाम नहीं था। एवं कुजन संवासे ग्रामे वास्कल संगिते तत्रे गोविंद गु नाम विप्रासीन महाधमः। इस बास्कल गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। थोड़ा ध्यान से सुनना महाराज, ये जो बिंदुक था ये भी महापापी था। इसकी पत्नी थी, उसका नाम था चंचुला। स्वपत्नीम चंचुला नाम हित्वा नित्यम सुधर्मणीम रेमे सवेश्या दुष्टः स्मृवाण प्रपीड़ितः। ये चंचुला नाम की पत्नी इसकी बड़ी धर्मपारायणा थी, दूसरे गांव से आई थी। अब पूरे गांव के लोग पापी, स्वयं का पति पापी, सदधर्मा सदाचरण करने वाली चंचुला इस गांव में आई तो उसने क्या देखा कि इसका पति इसके प्रति प्रेम ही नहीं करता है। सदा सर्वदा सर्वकाल परिस्त्रीगामी होने के कारण विषयासक्त था, वैश्यासक्त था और वैश्यागमन में ही निरंतर वहीं वैश्यालय में व्यतीत संपूर्ण दिन करता था। चंचुला धीरे 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 प्रयास करती कि पति सुधर जाए, पति देव सुधर जाए, लेकिन संसार में कुसंग बड़ा विचित्र होता है। इसलिए ना साधक के लिए संग की बड़ी महिमा कही है। आसपास का वातावरण और संग। महाराज, विषयी पति का संग करते करते इस चंचुला की बुद्धि भी बिगड़ गई। पति तो पर स्त्रीगामी था ही, यह स्त्री भी पर पुरुषगामी हो गई। एक दिन महाराज बिंदुक पधारे, घर आए तो घर में एक दूसरा पुरुष विराजमान था। दौड़ के उस पुरुष को मारने के लिए दौड़ा, पुरुष तो भाग गया, पत्नी को ऊपर बहुत चिल्लाया, बड़े दुष्ट वचन कहे। तो चंचुला ने कहा, भवान प्रतिदिनम कामम रमते वैश्या कुधी माम विहाय स्वपत्नीम च युवतीम पति सेवनी। चंचुला ने कहा, महाराज आप निरंतर मेरी ओर से विमुख थे, मैं सदा धर्माचरण करती रही आपके घर में, आपके धर्म का पालन करती रही, और आप वैश्यागामी थे, आपने मुझे कभी स्नेह दिया ही नहीं। इसलिए आपको प्रतिशोध की भावना से मैंने ये मार्ग स्वीकार किया है कि आपकी भी इज्जत समाप्त हो जाए। जब मैंने पहली बार ये चरित्र पढ़ा तो मुझे तो बड़ा विचित्र चरित्र लगा। ऐसा विचित्र चरित्र है
पूर्व में भी कभी मैंने सुना नहीं। और जब प्रथम बार इसके चरित्र को सुना तो मेरे मन में यह आया कि ऐसे चरित्र क्यों हैं पुराणों में। मानो कलिकाल में ये स्थिति बनेगी, कलिकाल में ऐसा दाम्पत्य जीवन होगा, इसलिए भगवान व्यास ने इस प्रकार के चरित्रों को लिखा है पुराणों में। ये बिंदुक महाराज अपनी पत्नी से कहता है कि तू परपुरुषगामी हो गई है, कोई परेशानी नहीं है। बोले बस इतनी सी बात है, तू उनसे पैसा खींच और मुझे धन दे। वो जो नगर के बड़े बड़े लोग तेरे आसक्त हैं उनसे पैसा ले। और महाराज एग्रीमेंट हो गया दोनों पति पत्नियों में। तद्धनम देहि सर्वम में वैस्या संसक्त चेतसः महस्वार्थम भवे नूनम तवापि च ममापि च। बोले मैं मेरा काम करता हूं, तू तेरा काम कर और खूब पैसा कमा और मुझे दे, फिर मैं मेरे उस पैसे का भोग करूंगा। अब तो महाराज ये दोनों ही कुकर्मी हो गए और दुराचारी हो गए, दुराचार रत रहने लगे। देखो नमो राघवाय। दोनों दुष्ट हो गए, कुकर्म में लगे लगे लगे। जो बहुत कामी होता है उसकी आयु भी कम होती है। ये बिंदु मर गया, हजारों वर्षों तक नरकों में यातना पाई और बाद में पिशाच योनि में विंध्याचल पर्वत पर चला गया। पिशाच की महाभयानक योनि मिली। आपको पता है पिशाच योनि में बड़ा भारी कष्ट है। वायु पी के रहना पड़ता है, भूख लगती है और वायु का ही भोजन होता है और भूख मिटती नहीं है। और सारी अनुभूतियां होती हैं पिशाच को भी, सुख दुख। आपने देखा होगा, पुराने लोगों से सुना होगा कि वायु रूप में जो आत्माएं होती हैं वो रोती हैं। तो यदि ये कोई अच्छी योनि होती तो कोई क्यों रोता। गांव में पहले सुनने मिलता था ऐसी कई कथाएं। गांव के पुराने लोग सुनाते थे कि एक स्त्री की रोने की आवाज सुनी और पुरुष रो रहा था। तो ये जो पिशाच आदि योनियां हैं इनमें रोने की आवाज क्यों सुनाई देती है। ये लोग दुखी होते हैं कि हाय हाय हमने हमारा जन्म बिगाड़ लिया। ये बिंदुक नाम का जो व्यक्ति था ये महाराज महापिशाच हो गया। और ये जो चंचुला थी, अब महाराज पति मर गया, ये भी बूढ़ी हो गई। लेकिन उस गांव से निकल के महाराज ये अपने बंधु बांधवों के गांव जहां की थी, क्योंकि वो बास्कल गांव तो सब पापी थे। जब शरीर में सामर्थ्य नहीं रहा तो अपने भाई बंधुओं के साथ ये महाराज अपने मायके में आ गए। कुसंग छूटा, जीवन का अंतिम समय ही सही। एक बार भाई बंधु मिलके गोकर्ण सार्धम गोकर्णम क्षेत्र माययो। महाराज एक बार बंधु बांधवों के साथ इसके भाई लोग तीर्थाटन करने के लिए गोकर्ण क्षेत्र गए। तो इस चंचुला को गोकर्ण क्षेत्र में ले गए और वहां एक देवालय के पास सुंदर भव्य मंडप बना हुआ था और उस मंडप में शिव पुराण की कथा चल रही थी। ये चंचुला बैठ गई महाराज कथा सुनने के लिए। अब कथा सुनने का उद्देश्य नहीं था, बंधु बांधवों के साथ शरीर में सामर्थ्य था नहीं, सब लोग मेला देख रहे थे। ये उस मंडप में बैठ गई और जैसे ही बैठी, व्यासपीठ पे जो व्यासासन पे ब्राह्मण देव उपस्थित थे, उन्होंने महाराज पर पुरुषगामी स्त्री की गति का वर्णन किया। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुष में पुरुष भाव भी रखती है, वह उत्तम कोटि की नारी नहीं है।
उत्तम कोटि की स्त्री तो वह है जो केवल अपने पति को ही पति मानती है, पुरुष रूप में केवल अपने पति को ही देखती है। जो पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को पिता, भाई आदि रूप में देखती है, वह मध्यम है, उत्तम नहीं है। वह मध्यम श्रेणी की स्त्री कही गई। हम क्या बताएं, शास्त्रों में स्त्री के धर्म का बड़ा बड़ा भारी वर्णन है। हम आपको एक निवेदन करें, हम प्रायः जहां जाते हैं वहीं निवेदन करते हैं। हमें तो बहुत प्रसन्नता नहीं होती, कोई माता यदि हमारे पैर पड़े तो, कोई सौभाग्यवती नारी पैर पड़े तो हमें बहुत प्रसन्नता नहीं होती। हम तो प्रार्थना कर लेते हैं। अरे शास्त्र कहते हैं सौभाग्यवती नारी को केवल अपने पति के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, केवल। इसके अलावा किसी पुरुष के पैरों को छूने की आवश्यकता नहीं। वो तो ब्रह्मा जी भी हो तो मत छू, कोई आवश्यकता नहीं। शास्त्रों में लिखा है स्त्री नाम पति देवा नाम, स्त्री के लिए पति ही देव है, किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ कर बड़े बड़े दान कर जो फल यज्ञ करने वाले यजमान को प्राप्त होता है, दान करने वाले दाता को प्राप्त होता है, सौभाग्यवती स्त्री केवल पति परायण व्रत धारण करके वो सब सहज प्राप्त कर लेती है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। और यदि आपको सुनना समझना हो तो महाभारत में शांडिली का चरित्र पढ़ना। महाराज इस चंचुला ने जब सुना कि परपुरुषगामी स्त्री की दुर्गति होती है और इतने भयानक भयानक नरकों में जाना पड़ता है, घबरा गई, पसीना पसीना हो गया, थर थर कांपने लगी। और जैसे ही कथा पूरी हुई दौड़ के महाराज चरणों में गिर पड़ी। कथा समाप्तौ सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहसितं प्राह शैवं संवाचकं ध्वजम्। महाराज मैं प्रपन्न हूं, मैं शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो। पंडित जी ने देखा, इसने लज्जा नहीं रखी कि लोग हैं, समाज है, कोई क्या कहेगा। रोते रोते कहा, महाराज आज आप जिस नारी धर्म का विवेचन कर रहे थे, मैंने संपूर्ण चरित्र सुना, और क्या बताऊं, अपनी मंदमति के कारण, अपने कुसंग के कारण मैंने मेरे सद्धर्म का नाश कर दिया। यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशनीम महापापम कृतम घोरम जानत्याति कष्टदम। मैंने महापातक किया है, मेरी दुर्गति होगी। महाराज उन नरकों का वर्णन सुन के मुझे हृदय कांप रहा है, मुझे उन नरकों की यातना नहीं भोगनी है। मैं क्या करूं, कैसे मेरे पापों का समन होगा, मेरा प्रायश्चित होगा, मुझसे कहिए। कथन सहिष्ये नरके खंडसो देहे कृंतदम। महाराज मैं उन नरकों को नहीं भोग पाऊंगी। जिस प्रकार की यातनाओं का आप वर्णन कर रहे थे महाराज, उन यातनाओं से तो मुझे भारी भय लग रहा है। यातना नाम तत्र महंतीम दुखदाम चा विशेषतः। मुझे भारी दुख हो रहा है, आप ऐसी चेष्टा करिए कि मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए। क्या करना पड़ेगा, आप मुझ पे कृपा करिए। और अंत में बड़ी सुंदर बात कही, त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धारोद्धर मां दीनां त्वामेव शरणं गताम्। आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। हे विप्रदेव, आप मुझ पे कृपा करो। महाराज अब मुझे आप कृपा करो। पंडित जी ने कहा, बेटी पश्चाताप पाप कृताम पापानाम निष्कृति परा। आपने जो पश्चाताप किया, इस प्रायश्चित के कारण ही आज आप निष्पाप हो गए। देखो, जिस क्षण हृदय में ये मन में भाव आ जाए कि मैंने पाप किया है, उसी समय समझ लेना कि आपका पाप समाप्त हो गया। पाप करने के बाद उसके प्रति आसक्ति और
दुराव कि मैंने नहीं किया और उसे सिद्ध करने का प्रयास, ये ज्यादा पातक है। गलती हो गई आके कह दो प्रभु हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया। अपराध को स्वीकार कर लेना ये महाराज तत्काल आपको निष्पाप कर देता है। पंडित जी ने कहा बेटी तूने भले ही जीवन में पाप किया, लेकिन पश्चाताप पाप कृताम पापा नाम निष्कृति परा, अब तेरे पाप बिल्कुल सब समाप्त हो गए। अब एक काम कर, भगवान शिव की आराधना कर। और इसने महाराज प्रण कर लिया कि अब मैं शिव भक्त बनूंगी, अब मैं शिव जी की सेवा करूंगी। और इसने बढ़िया सुंदर महाराज जटाएं बना ली, रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, माथे पे त्रिपुंड धारण कर लिया, शिव पुराण की कथा सुनती पढ़ती और मानो ये अपने भाव से गाती थी। एक बड़ा नाम जपा सकता भाग्यता मित भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण शाशिवम समतोषयत। महाराज इस चंचला ने जीवन बदल लिया। शिव नाम जपा सकता, भगवान के नाम जपने में आसक्त हो गई। भाग्यता मित भोजना, कम बोलने वाली हो गई। देखो कम बोलोगे अपने आप सद्गुण आने लगेंगे। ज्यादा बोलना भी दुर्गुण है, क्योंकि अधिक बोलोगे तो झूठ बोलोगे। अधिक बोलने वाला झूठा होता है। जितने लोग अधिक बोलते हैं देख लो, चाहे नेताओं को देख लो, चाहे वकील को देख लो। ज्यादा बोलना है तो झूठ बोलना है। इसलिए भाग्यता, कम बोलने वाली, कम बोलना हो चालू किया। और मित भोजना, कम आहार, मित भोजना गुरु दृष्ट मार्गेण। श्री गुरुदेव भगवान ने जिस मार्ग का उपदेश किया था, सा शिवाम समतोषयत, बस उस प्रकार से वे भगवान शिव की समर्चना करने लगे। और महाराज देखते ही देखते समय व्यतीत हुआ। समुत्सर्ज्य देहम समान आया। एक तरफ मूत्र की थैली है, एक तरफ मल की थैली है, और मूत्र मल की थैली पे सिर पड़ा होता है। और उसी में कहीं थोड़ी मैया ने कृपा कर दी और थोड़ा सा नमक तेज पा लिया या थोड़ी सी मिर्च पा ली, तो महाराज उस गर्भस्थ जीव को 1000 बिच्छू एक साथ डसे, इतना कष्ट होता है, इतना उस गर्भ के जीव को दुख होता है। तो गर्भवासे सम दुखम न भूतो न भविष्यति। एक तो गर्भ में बहुत कष्ट होता है, और एक जब प्राण निकलते हैं तब बहुत कष्ट होता है। लेकिन भक्त लोग होते हैं, उनके प्राण तो सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला टूट के गिर जाए, हाथी को पता भी नहीं चलता फूल की माला कहां वजनदार है उसके लिए। ऐसे ही भक्त इस शरीर के बंधन को सहज छोड़ देता है। अनायास ही चंचला की देह छूट गई। दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्यावयवशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी बिलसत दिव्य भूषणा। महाराज ये विमान में बैठ के सीधी भगवान के श्री अंक में विराजमान है। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्र्यंबकम चंद्रशेखरम वामांके बिभृतम गौरीम विद्युत पुरनजम संप्रभाम कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारणीम सितभस्मलसद्देहम सितवस्त्रम महोज्वलम। आहा, विद्युत के पुंज के समान भगवान प्रकाशित हो रहे हैं। कर्पूर गौरम, संपूर्ण शरीर कपूर के समान गौरा है। सर्वालंकार धारणीम, भगवान संपूर्ण अलंकारों को धारण को धन्य धन्य मनाती है चंचला कि देव आपकी कृपा से शिव जी की भक्ति मिल गई, और देखो आज मैं शिवलोक में विराजमान हूं। भगवती माता गौरा ने इस चंचला को देखा और निकट बैठा लिया। शौनक जी ने पूछा, महाराज ये चंचुला ने वहां कैलाश पे जाके क्या किया? तत्र गत्वा किम चकार चंचुला प्राप्त सद्गति तद्वदम वद विशेषेण
तत्पतेश महामते। महाराज ये चंचुला वहां गई तो उसने क्या किया? सूत जी ने कहा, ऋषियों आप बहुत आनंद से सुन रहे हैं। ये चंचुला बड़ी सद्भागिनी थी। भगवती माता पार्वती ने इसे अपनी सखी बना लिया। कितनी करुणा है देखिए। जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, जिसने संपूर्ण जीवन पर पुरुषों का संग किया, कभी भजन नहीं किया, एक सामान्य कथा को सुन के और उसे भगवत भक्ति मिल गई, कैलाश मिल गया, और कैलाश पे भी सामान्य पद नहीं मिला। भगवती पराम्बा माता अकारण करुणा बरुणालया माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। जैसे कोई सखी के साथ खेलता दौड़ते